शेती, शिक्षण, राजकारण, क्रीडा, मनोरंजन, बातमी तुमची आमची सदैव आपल्या सेवेत। आज झुंजला होता त्यावेळेला त्याने 67 नॉटआउट धावा केल्या, त्या 8 षटकार त्याने घेतले होते। तो देवेंद्र वाईम यावेळेला काय करेल हे देखील या प्रेक्षकांना पाहायचं आहे। पहिला चेंडू या ठिकाणी निर्धाव टाकतोय, गोलंदाजाची धाक द्यावी लागेल। पहिला चेंडू चॅलेंजर बॉईजच्या संघाच्या वतीने गोलंदाजीसाठी मात्र सज्ज झालाय। हा गोलंदाज असेल संतोष, गोलंदाजी मार्कवरती। या अगोदरच्या सामन्यासाठी स्कोरिंगचं काम त्याच्या माध्यमातून तो संतोष आता मात्र गोलंदाजी मार्कवरती 2 चेंडू अप्रतिम टप्पे ठेवले संतोषने, आणि खरोखरच यावेळेला मात्र फलंदाज भूतकाळामध्ये पडताना दिसतोय। फलंदाज असेल स्ट्रायकिंग एंडला। रोशन, तुला स्वतःचं नाव रोशन करायचंय, संघाचं देखील नाव रोशन करायचं, ही जबाबदारी तुझ्यावरती आहे। मात्र आपली जबाबदारी चोख पार पाडतोय संतोष। खरोखर स्कोरिंगचं काम या अगोदरच्या सामन्यामध्ये त्याच्या माध्यमातून चांगलं पाहायला मिळालं। यावेळेला गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालाय हा संतोष। या ओव्हरचा तिसरा चेंडू 2 चेंडू डॉट केल्या संतोषने। पुन्हा एकदा राईट ऑफ आउट देखील गोलंदाजी। फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक बॅकअप करतोय। मात्र नक्कीच दोन्ही फलंदाजांनी धावून 1 धाव पूर्ण केले। एका धावेने मात्र रोशन यांनी वैयक्तिक खातं ओपन केलंय। संघाच्या धावसंख्येत देखील या ठिकाणी 1 ची भर पडताना दिसते। संघाची धावसंख्या पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना सिंगल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते 1। आता स्ट्रायकिंग एंडला घातक फलंदाज देवेंद्र वाईम। ऋणानुबंध ग्रुपच्या माध्यमातून आयोजित क्रिकेट स्पर्धा झाली होती 11 मे 2022 आणि 12 मे 2022। मॅन ऑफ द सिरीज आणि बेस्ट फिल्डर अशा 2 ट्रॉफ्या या फलंदाजाच्या, या खेळाडूच्या नावावरती। यावेळेला मात्र लॉंग ऑफ रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक बॅकअप करतोय। तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी पळून 2 धाव पूर्ण केल्यात। या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय सिंगल फिगर मध्ये 3 या धावसंख्येवरती। आतापर्यंत पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना या ओव्हरचे पहिले 2 चेंडू डॉट केले होते या संतोषने। पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज असेल देवेंद्र वाईम, याच्यावरती तुम्हाला नियंत्रण ठेवणं खूप गरजेचं आहे। संतोषला देखील याची जाणीव आहे। यावेळेला मात्र स्वतःच्या गोलंदाजीवरती ही मात्र मोठी विकेट, आणि जल्लोष तुम्ही मैदानामध्ये पाहू शकता। संतोष यांना मात्र यश मिळाले। आता मात्र ज्याचं आउट होणं खूप गरजेचं होतं तो आउट झाला। त्यावेळेला देवेंद्र वाईम हा मात्र बॅक टू पळेल येताना दिसतो। स्वतःच्या गोलंदाजीवरती अप्रतिम झेल टिपलाय या गोलंदाज संतोषने, आणि आता मात्र आजचा यांचा संघ स्वतःला मात्र एका वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती आणण्याचा प्रयत्न करेल। कारण देवेंद्र वाईम हा घातक ठरला असता जर शेवटच्या ओव्हरपर्यंत मैदानामध्ये राहिला असता तर, मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये त्याला बॅक टू पवेलियनमध्ये पाठवण्याचा मनसुबा आणि यश प्राप्त करतोय हा गोलंदाज संतोष। चांगलं क्रिकेट मैदानामध्ये चालते आपल्याला पाहायला मिळतोय। हा खेळ देखील पाहायला मिळतोय। मंदिरातील घंटेला आवाज नाही जोपर्यंत तुम्ही ती वाजवत नाही, कवितेला चाल नाही जोपर्यंत तुम्ही ती गात नाही, त्याप्रमाणे क्रिकेटला देखील अर्थ नाही जोपर्यंत तुम्ही तो खेळत नाही। क्रिकेट चांगला खेळला जातोय। संतोष मात्र आपली कामगिरी चोख बजावताना दिसतोय। या पहिल्या ओव्हरमध्ये देवेंद्र वाईम हा मात्र बॅक टू पवेलियन येताना दिसलाय। आता मात्र त्याचा खेळ समाप्त झालाय, आणि हेच पाहिजे होतं या संघाला। आणि आता मात्र या ओव्हरचा पुढचा चेंडू घेऊन सज्ज झालाय। स्ट्रायकिंग एंडला असेल फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज रोशन। यावेळेला मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा येतो। या एक्स्ट्रा एका धावेने संघाच्या धावसंख्या 1 ने भर पडते। संघाची धावसंख्या सिंगल फिगर मध्ये 4 वरती पाहायला मिळते। मात्र नॉट स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सज्ज झाला असेल हरीश। नवीन फलंदाज नॉट स्ट्रायकिंग एंड होती, स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज। यावेळेला मात्र ओव्हरपीच पद्धतीचा चेंडू नक्कीच यष्टीरक्षकाकडून थोडीशी चूक पाहायला मिळते, मिसफिल्डिंग पाहायला मिळते, आणि मात्र 2 धावा मिळतील। या 2 धावांनी संघ पोहोचतो। वाईट चेंडूची गणना असेल कदाचित, आणि यावेळेला मात्र धावून देखील 1 धाव पूर्ण केली आहे। आता मात्र संघाची धावसंख्या 2 ने भर पडते। संघाची धावसंख्या 6 वरती पाहायला मिळते। स्ट्रायकिंग एंडला यावेळेला खेळण्यासाठी सज्ज हरीश, खेळण्यासाठी सज्ज असेल। पुन्हा एकदा राईट ऑफ आउट देखील गोलंदाजी। शाटिक पद्धतीचा गती कमी ठेवली होती, आणि यावेळेला मात्र सिलिमिडॉपच्या रिझर्व्ह मध्ये क्षेत्ररक्षक बॅकअप करतोय। मात्र यावेळेला एका धावेवरती समाधान मानावं लागते दोन्ही फलंदाजांना। यावेळी बरोबरच षटकाची सांगता होते। दसुरी या ठिकाणी स्ट्राईक अंपायर इशारा करतात ओव्हरची समाप्ती झाली आहे। तर पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद। संघाची धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते 7 वरती सिंगल फिगर मध्ये, म्हणजे 7 चेंडूमध्ये 7 धावा खर्च केल्यात या गोलंदाज संतोषने। मात्र संतोषची दाद द्यावी लागेल, कारण या ओव्हरमध्ये त्याने देवेंद्र वाईम यासारख्या फलंदाजाला पास केले। कारण त्याला माहिती होतं देवेंद्र वाईम जर मैदानामध्ये राहिला तर मात्र षटकार चौकारांचा पाऊस पडल्याशिवाय राहणार नाहीये, आणि म्हणून त्याला गप्पा बसवण्यामध्ये यश मिळालं या संतोषला। तो संतोष आता लॉंग ऑन रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षणासाठी येतोय। पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याने 7 धावा खर्च केल्यात। आता स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज झालाय हा फलंदाज हरीश। नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती असेल फलंदाज रोशन। रोशनला देखील स्वतःच्या नावाची सिद्धता करायची। ओटी पद्धतीचा बिडस्टिकचा चेंडू यावेळेला मध्ये उभ्या बॅटने खेळण्याचा मनसुबा। यावेळेला 1 धाव पूर्ण केले दुसऱ्या धावेसाठी। दोन्ही फलंदाज 2 धावा सुद्धा पूर्ण केल्यात, आणि 2 धावांवरती समाधान मानावं लागते। या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय। रोशन आणि हरीश अशी जोडी मैदानामध्ये संघाची धावसंख्या 9 या
धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. सिंगल फिगर मध्ये 9 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावरती सज्ज होते. गोलंदाज असेल दुसऱ्या ओव्हरची जबाबदारी घेऊन गोलंदाज सज्ज झालं प्रथमेश. आणि मागच्या मॅच मध्ये बरोबर 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून आणि ज्यावेळेला 1 चेंडूमध्ये 4 धावांची आवश्यकता होती त्यावेळेला षटकार त्याच्या बॅटमधून आला होता आणि मॅन ऑफ द मॅचचा सन्मान हा त्यालाच देण्यात आला होता. यावेळेला मात्र तोच प्रथमेश काय करेल आपल्या गोलंदाजीमध्ये हे देखील या प्रेक्षकांना पाहायचं. 3 षटकार बॅटिंग करत असताना प्रथमेशने मारले होते. मात्र यावेळेला गोलंदाजी मार्क होती. राईट साइड राऊंड विकेट गोलंदाजी. ओव्हरफिट पद्धतीचा चेंडू टप्पा खाल्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावतो. बॅटच्या वरून जाणारा चेंडू बॅटचा आणि चेंडूचा काही संपर्क यावेळेला झालेला नाहीये. मात्र नक्की 3-3 षटकांचा सामना खेळवला जातोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये संतोषने 1 गडी बाद केला. देवेंद्र वाईम याला बाद केलं होतं आणि 7 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर प्रथमेश गोलंदाजी मार्क होती. यावेळेला मात्र लेग ब्रेक करण्याचा यशस्वी प्रयत्न. नक्की फलंदाज थोडासा बीट होताना दिसला. मात्र 1 धाव नक्कीच मिळाली. एका धावेला संघ पोहोचतोय. अक्षय वाडेकर जर कुठे असेल तर या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. अक्षय वाडेकर, सागर वाईम तुमची वाट पाहतायत. अक्षय वाडेकर. संघाची धावसंख्या 11. या धावसंख्येवरती स्ट्रायकिंग एंडला हरीश खेळण्यासाठी सज्ज. रायटर राऊंड विकेट हरीशसाठी. ते पटकन मारण्याचा प्रयत्न. यावेळेला मात्र नक्कीच चेंडू जाईल एक्स्ट्रा रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे बॅकअप करतोय. तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी पळून 2 धावा पूर्ण केल्यात. यावेळेला मात्र 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतं. या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय डबल फिगर मध्ये 13 या धावसंख्येवरती. या ठिकाणी हरीश आणि रोशन यांचं खेळ होणं खूप गरजेचं आहे. ज्या गरजेच्या नियमानुसार चालतं. थंडीमध्ये ज्या सूर्याची वाट पाहिली जाते उन्हाळ्यामध्ये त्या सूर्याचा तिरस्कार केला जातो. म्हणजे तुमची किंमत तेव्हाच असते ज्यावेळी तुमची गरज असते. आणि गरज आहे हरीश याच्या फलंदाजीची, रोशन याच्या फलंदाजीची. दोघांचं खेळ होणं खूप गरजेचं आहे. कारण प्रथम फलंदाजी करत असताना यावेळेला मात्र डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये चेंडू घोषाकी क्षेत्रामध्ये जातोय. ओव्हरची समाप्ती षटक क्रमांक 2 याची सांगता होते. तर 2 षटकांच्या सांगत्याखेरीज धावसंख्या झाली या ठिकाणी 14. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर म्हणजे या ओव्हरमध्ये प्रथमेश याने 7 धावा खर्च केलं. पहिल्या ओव्हरमध्ये संतोष याने 7 धावा खर्च केला होता. 1 गडी बाद केला होता देवेंद्र वाईम याला. त्यानंतर प्रथमेश याने मात्र सुरेख पद्धतीने दुसरे षटक हाताळले. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील त्याने 7 धावा खर्च केलं. म्हणजे 2 षटकांच्या सांगतेकडे धावसंख्या या ठिकाणी आपल्याला 14 पाहायला मिळते. प्रथम या ठिकाणी फलंदाजी करत असताना चॅलेंज रेड रायडर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते 14. आणि मात्र नाणेफेकचा कौल लागल्यानंतर चॅलेंजर बॉईज या संघाने क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय. आतापर्यंत 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती. हेमंत पुढे केले, पुढे के पुढे. हेमंत पुढे के पुढे. अजून हरीश जर तुम्ही षटकार मारला तर शशीबाई यांच्याकडून तुम्हाला 100 रुपयाची ऑफर आलेली आहे. षटकार मारा तर हरीशसाठी. गोलंदाजी मार्क होती सज्ज. गोलंदाज राईट मोठे विकेट. राजू शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू यावेळेला उठून मारण्याचा. नक्कीच एक्स्ट्रा रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. शॉट मध्ये क्षेत्ररक्षक होता. 2 धावा कंप्लीट केल्या. 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 16 या धावसंख्येवरती. गोलंदाजी मार्कवरती राजूचं मी कौतुक करेन कारण आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये 2 अर्धशतक या राजूच्या नावावरती. तो राजू गोलंदाजी मार्कवरती. राजू तुझ्याकडे पुरेसा अनुभव आहे क्रिकेट क्षेत्राचा आणि ती ज्ञानाची शिदोरी, क्रिकेटच्या ज्ञानाची शिदोरी, अनुभवाची शिदोरी पाठीशी घेऊन तुला गोलंदाजी करायची आहे. शास्त्रीय पद्धतीचा यावेळेला मात्र नक्कीच एक्स्ट्रा रिजन मध्ये इनसाइड आउट. यावेळेला 2 धावा कंप्लीट करतायत दोन्ही फलंदाज. या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय. 1 धाव मिळते. एका धावेने संघ पोहोचतोय 17 या धावसंख्येवरती. आतापर्यंत 2 चेंडू टाकल्याने 3 धावा खर्च केल्यात या राजूने. राईट मोठे विकेट. ओव्हरफिट पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र फ्रंट फुटवरती येऊन मारण्याचा प्रयत्न, स्ट्रेट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. मात्र नक्की त्याला यश मिळत नाहीये कारण खरोखरच एक चांगली गोलंदाजी या राजूच्या माध्यमातून आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये ज्याने 2 अर्धशतक पूर्ण केल्या तो राजू एक मोठा इतिहास घेऊन या मॅच मध्ये आपल्याला दिसतोय गोलंदाजी करताना. शास्त्रीय पद्धतीचा खाली जाणारे चेंडू यावेळेला मात्र क्षेत्ररक्षकाला टाका गुडबाय करून नक्की डीप मिडविकेट बनल्यावर क्षेत्ररक्षक गॅदर करताना दिसतोय. तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी पळून धावा पूर्ण केल्यात आणि या धावांनी संघाची धावसंख्या 19 वरती पोहोचते. म्हणजे या चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या. शेवटचं षटक हाणामारीच आहे. तुम्हाला या ठिकाणी प्रयत्न करावेच लागतील. कोणतेही स्वप्न नवसाने पूर्ण होत नाही. त्यासाठी मेहनतीचा प्रचंड डोंगरा तयार करावाच लागतो. यावेळेला मात्र नक्कीच 1 धाव घेण्याचा मनसुबा आणि मला वाटतं 1 धाव सुद्धा या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न दोन्ही फलंदाजांचा मात्र नक्कीच थांबावं लागते. आता एका धावेने संघ पोहोचतोय या ठिकाणी डबल फिगर मध्ये धावसंख्या पाहायला मिळते 21 या धावसंख्येवरती. 2 अंकामध्ये या ठिकाणी धावसंख्या 21 वरती पाहायला मिळते. आता स्ट्रायकिंग एंडला या ओव्हरचे अजून काही चेंडू शेष आहेत. काय होईल या मॅच मध्ये हे देखील या प्रेक्षकांना पाहायचं आहे कारण क्वार्टर फायनलचा सामना रंगला चॅलेंजर बॉईज आणि रेड रायडर्सच्या दरम्यान. मात्र नाणेफेकचा कौल लागल्यानंतर चॅलेंजर बॉईज या संघाने क्षेत्ररक्षक स्वीकारले. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. रेड रायडर्स या संघाला पहिल्या ओव्हरमध्ये देवेंद्र वाईम बाद झाल्यानंतर संघाची नाजूक अवस्था पाहायला मिळते. यावेळेला मात्र
मोठा फटका आणि या क्षेत्ररक्षकाला शैलेशाच्या सेफ हँड्स मधून हा चेंडू सुटतोय आणि चेंडू जातोय आपलातून चौकार. 1 धाव चेंडू जाईल. यावेळेला मात्र 4 धावा मिळतात. या 4 धावांनी संघ पोहोचतोय 25 या धावसंख्येवरती. यावेळेला मात्र नक्की 4 धावा सेफ हँड्स मध्ये शैलेशच्या. मात्र नक्की हा झेल सुटलाय आणि मात्र 4 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत. चूक लक्षात येऊन काहीच फरक पडत नाही, पण तो चूक दुरुस्त केली तर बराच फरक पडतो. तुम्हाला चूक दुरुस्त करायची आहे. राईट अमाउंट विकेट. यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेर जाणारे चेंडू अवांतर धावसंख्येत 1 ने भर पडते. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या 26 वरती. 30 षटकांचा सामना क्वार्टर फायनलचा सामना पाहायला मिळतो चॅलेंजर बॉईज आणि रेड रायडर्सच्या दरम्यान. राईट अमाउंट विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा मनसुबा. यावेळेला स्ट्राईक नक्कीच धाव पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आगे चित्त्याच्या वेगाने दोन्ही फलंदाज धाव घेताना दिसत आहेत. 2 धाव पूर्ण केल्यात आणि 3ऱ्या धावेसाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. आणि मला वाटतं पंचांचा सिग्नल या ठिकाणी येईल. गडी बाद होतोय. 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जातील आणि मात्र 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते 28 आणि 29 धावांचं लक्ष्य. 28 धावा केल्यात आणि 29 धन्यवाद दोस्तों. क्वार्टर फाइनल का महामुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ जीतने के लिए 29 रनों का लक्ष्य रखा है. जबकि पहला ओवर लेके रोशन, इस ओवर की पहली के स्वागत करने के लिए संतोष, जिन्होंने पहले ओवर में 1 विकेट निकाला था देवेंद्र वाइम का, वही अब बल्लेबाजी करते इस ओवर की पहली गेंद का स्वागत करते हुए एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद चाहते हुए 1 रन के लिए. तो 1 रन से अपना खाता ओपन किया, टीम का खाता ओपन किया. 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. अभी भी 17 गेंदें इस इनिंग की शेष है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 29 रनों का लक्ष्य रखा. लक्ष्य को पार करने के लिए तो बल्लेबाज बीच मैदान में आते हुए प्रथमेश लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है. लेकिन इस समय नॉट टैकिंग एंड पर जबकि बल्लेबाज है संतोष, जिन्होंने पहला ओवर किया था और अपने पहले ओवर में सिर्फ इन्होंने कई 7 रन खर्च किए थे और 1 विकेट निकाला था. देवेंद्र वाइम का विकेट निकाला था. लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक बल्लेबाज के हिस्से से बीच मैदान में आते हुए राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ. जबकि 29 रनों का लक्ष्य रखा 3 ओवर में. जबकि टॉस जीता था यहाँ पर चैलेंजर बॉय टीम ने. टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया था. बल्लेबाजी के लिए इन्वाइट किया था रेड राइडर्स टीम को. तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन. तो 29 रनों का लक्ष्य पार करने के लिए तो बल्लेबाज बीच मैदान में आते हुए लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करने के लिए प्रथमेश. इसके पहले का जो मुकाबला हुआ था चैलेंजर बॉयज का, उस मुकाबले में प्रथमेश ने 3 छक्के मारे थे और 1 गेंद में 4 रन की आवश्यकता थी. तब छक्का मारा था. तो वही प्रथमेश की इस मैच को अंजाम देने के लिए बीच मैदान में तो 1 रन से यहाँ पर समाधान मानना पड़ेगा. इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है. टीम का स्कोर हुआ सिंगल फिगर में 2 रन. जबकि 29 रनों का लक्ष्य अभी भी जीत हासिल करने के लिए 27 रनों की आवश्यकता है. परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं और पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं. वैसे क्रिकेट से बड़ा कोई खेल नहीं. क्रिकेट बीच मैदान में चलता हुआ राइट ऑफ की गेंदबाजी. इस समय अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती हुई सिली मैदान के क्षेत्र में क्षेत्र से वापस वाकफ करना चाहेंगे. लेकिन जब तक रोटेशन मिलता गेंद को तब तक दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया. इस 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ. टीम का स्कोर हुआ है सिंगल फिगर में. पहले ओवर का खेल चलता हुआ 3 रन. अब यहां से देखा जाए तो स्ट्राइक अंपायर बीच मैदान में नजर आते हुए दसूरी. इस बीच कहीं ना कहीं टीम का स्कोर. पहले ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ. रोशन गेंदबाजी मोर्चे पे अंपायर के दाएं बगल में से गेंदबाजी करेंगे. राइट ऑफ राउंड विकेट गेंदबाजी. ये क्वार्टर फाइनल का महामुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ चैलेंजर बॉयज और रेड राइडर्स के बीच. राइट ऑफ राउंड विकेट गेंदबाजी. उल्टा दिशा की गेंद. इस समय तेज रफ्तार से गेंद. क्या ये खिलाड़ी रोक पाएगा? जी हाँ. इस बीच कहीं ना कहीं बैकअप करते हुए. लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए. तो यहाँ पर तेज दरार के बल्ले से निकलता हुआ या प्रथमेश के बल्ले से निकलता हुआ शॉट. लेकिन कहीं ना कहीं 2 रन के लिए जाता हुआ. तो 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ. टीम का स्कोर नजर आता हुआ. टीम का स्कोर नजर आता हुआ सिंगल फिगर में 5 रन. पहले ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ. तो पहला ओवर लेके आए हैं रोशन. यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रथमेश और कहीं ना कहीं उनका साथ देने के लिए संतोष की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे. लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला था. देवेंद्र वाइम का विकेट निकाला था. इस बीच कहीं ना कहीं आज के दिन के हीरो है जबकि देवेंद्र वाइम, जिन्होंने एक लंबी पारी खेली थी मयंक के लिए, उनके खिलाफ इन्होंने 67 रनों की नॉकआउट पारी खेली थी जिसमें 8 छक्के शामिल थे. तो इस बीच कहीं ना कहीं इस मुकाबले में पहले ओवर में वापसी करते हुए नजर आए थे. उनके ऊपर यहाँ पर काबू पाया था. जबकि गेंदबाज संतोष की अगर बात की जाए तो 9 तक एंड पर खड़े हैं. अब बल्लेबाजी करने के लिए प्रथमेश इस मैच को अंजाम देने के लिए 29 रनों का लक्ष्य. राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी.
व्यवस्थित अटक करने का प्रयास। इस बीच कहीं ना कहीं एक रन लेने में शायद कामयाबी हासिल की दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन से समाधान मानना पड़ेगा। इस रेकॉर्ड की मदद से टीम का स्कोर अब आगे जाता टीम का स्कोर हुआ सिंगल फिगर में 6 रन। पहले ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ, जबकि स्ट्राइक पर खेलेंगे संतोष, जिन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए थे और एक विकेट महत्वपूर्ण विकेट निकाला था देवेंद्र वाइम का। वही संतोष इस ओवर की अगले गेंद का सामना करने के लिए ऑन स्ट्राइक तैयार है। नॉर्थ रैंकिंग 1 पर करते में से गेंदबाजी करते हुए रोशन अपनी ओवर को आगे ले जाते हुए राइट अप और दे विकेट। इस बीच कहीं ना कहीं तेज तरह के पकाने के बाद नीचे रहते हुए गेंद कीपर के हाथों में जाते हुए, इसी के साथ अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति। तो कुल मिलकर पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ बिना विकेट हुए 6 रन। तो अभी भी जीत हासिल करने के लिए 23 रन की आवश्यकता है। यहां से देखा जाए तो अभी भी 12 गेंदों में जीतने के लिए 23 रन की आवश्यकता। बीच मैदान में रुपेश वाला में क्या होगा इस मुकाबले में। इस बीच कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ पहले ओवर में रोशन ने सिर्फ 6 रन खर्च किए। तो कहीं ना कहीं अभी भी 2 बल्लेबाज बीच मैदान में स्ट्राइक बल्लेबाज नजर आते हुए, एक तरफ है प्रथमेश तो दूसरी तरफ है संतोष, 2 बल्लेबाज बीच मैदान में। तो टीम का स्कोर 6 नजर आता हुआ, जबकि 29 रनों का 3 ओवर में लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को पार करने के लिए दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में प्रगति पथ पे आता हुआ। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गेंदबाज अपनी ओर से पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेके राजू इस ओवर की पहली गेंद स्वागत करने के लिए तैयार। प्रथमेश, जिस तरीके से आपने इसके पहले का जो मैच खेला था उस मैच में 3 छक्के मारे थे और आखिरी एक गेंद में जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता थी। आपने छक्का मारकर अपनी टीम को जिताया था। बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। 29 रनों का लक्ष्य रखा था 3 ओवर में लक्ष्य को पार करने के लिए, जबकि पहले ओवर का खेल अब समाप्त हो चुका। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए रोहन ने। उसके बाद दूसरा ओवर लेके आए हैं राजू। इस ओवर की अभी भी 12 गेंदें शेष है और 12 गेंदों में जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता है। इस मुकाबले में प्रथमेश ऑन स्ट्राइक, नॉर्थ रैंकिंग 1 पर संतोष गेंदबाजी मोर्चे पे गेंदबाजी करने के लिए, जबकि टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए हैं राजू। शॉर्ट रन लेकिन बेहतर गेंदबाजी और फिर दिशा की गेंद ऑफ से बाहर रखा था। गेंद को लेकर इस समय उठा के मारा लॉन्ग ऑफ रिजर्व में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जब तक बैकअप करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए। अब बची हुई गेंदों में 11 गेंदों में जीतने के लिए 23 रन की आवश्यकता। 11 गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता है। 11 गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। गेंद डॉट साबित करते हुए अब यहां से समीकरण पलट चुका है। 10 टीम का स्कोर नजर आता हुआ 8 रन। अब यहां से जीत हासिल करने के लिए 10 गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष है। बीच मैदान में प्रथमेश और संतोष है इस दायित्व को निभाने के लिए, जबकि अच्छे अंदाज में आपको बल्लेबाजी करनी होगी। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। राइट ऑफ राउंड विकेट गेंदबाजी। ओपी दिशा की गेंद पे इस समय बैक पे चले गए थे, लेकिन ऑन साइड में खेलने का तरीका बिल्कुल सही है। और इस बीच जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हूं। टीम का स्कोर हुआ है 10 रन। अब यहां से जीत हासिल करने के लिए 9 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चैलेंजर बॉयज और रेड राइडर। चैलेंजर बॉयज अब टारगेट चेस करती 29 रनों का लक्ष्य। दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में। इस समय शास्त्री दिशा की गेंद थी, लेकिन धीमी गति की गेंद। इस समय टिप्पा खाने के बाद बल्ले के ऊपर से शायद कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट साबित करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं राजू इस मैच को अच्छा अंजाम देने का प्रयास, इस गेंद को डॉट साबित करते हुए इस मुकाबले के दौरान अब 8 गेंदें हैं और 8 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता है। 8 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द में पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के टीम चमक नहीं सकता यारो, क्योंकि जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो यहां से देखा जाए जीत हासिल करने 1 रन जरूर पूरा कर लिया। स्ट्राइक रोटेट होगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। अब जीतने के लिए टीम का स्कोर नजर आता हुआ 11 रन। अब यहां से जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। इस ओवर के अभी भी कुछ गेंदें शेष है। राइटर राउंड विकेट गेंदबाजी। स्ट्राइकर इस समय गेंद डॉट साबित करते हुए फिर एक मरतबा बीट होते हुए, इसी के साथ अंपायर का इशारा आता हुआ ये आखिरी गेंद थी डॉट साबित की। तो इसी के साथ देखा जाए तो दूसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर बिना विकेट को नजर आता हुआ 13 रन। टीम का स्कोर नजर आता हुआ 11। अब जीत हासिल करने के लिए 6 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर 11 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट खोए 11 रन। 12 गेंदों में सिर्फ 11 रन निकालेंगे। अब बची हुई 6 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। इस मैच को अंजाम किस तरह से देंगे ये तो देखने वाली बात होगी। प्रथमेश और संतोष बीच मैदान में नजर आते हुए, जबकि आखिरी गेंदबाजी का दायित्व निभाने के लिए तैयार है देवेंद्र वाइम।
सस्ते में वापस लौटे थे बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अब गेंदबाज करने के लिए इस मैच को अंजाम देने के लिए बीच मैदान में आते हुए 6 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। हर गेंद के ऊपर आपको 3 रन लेने पड़ेंगे। इस बीच एक क्वार्टर फाइनल का महामुकाबला चलता हुआ, जो जीतेगा सेमीफाइनल में जाएगा। चैलेंजर बॉयज या फिर रेड राइडर्स, कौन जाएगा सेमीफाइनल में, ये तो देखने वाली बात है। राइट राउंड विकेट गेंदबाजी, इस ओवर की पहली गेंद लेकर देवेंद्र वाइन की पहली गेंद और भी दिशा की गेंद से उठा के मारा है और सीनी मैदान के क्षेत्र में कैच छूटा है। पकड़ो क्या, जीतो मैच, क्रिकेट का गुरु मंत्र। इस बीच 1 रन जरूर मिलेगा। अब यहां से समीकरण पलट चुका है। 5 गेंदें और 17 रनों की आवश्यकता। भाग्यशाली है तो यहां पर भाग्यशाली रहे प्रथमेश का कैच था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कैच छूटता हुआ 1 रन जरूर मिलता हुआ इस ओवर की इस गेंद पर, यानी इस ओवर की पहली गेंद पर 1 रन खर्च करते हुए देवेंद्र वाइन। इस बीच 5 गेंद अभी भी बची हुई है और 5 गेंदों में जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। राइट राउंड विकेट गेंदबाजी, इस समय उठा के मारा है। जिस मेरे के मामला में खिलाड़ी मौजूद है और इस बीच कहीं ना कहीं ये कैच छूटा है। आसान सा मौका था, 6 बैट्स में गेंद थी, लेकिन कहीं ना कहीं 2 गेंदों में 2 कैच छूटे हैं। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन खराब फील्डिंग। नतीजा आपको के सामने, यहाँ पर 2 रन पूरे कर लिए तो 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 2 अंकों में 14 रन। अब यहां से जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता है। जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें बची है और 4 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। बीच मैदान में एक समीकरण बनता हुआ, 4 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। संतोष बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर प्रथमेश, इस मैच को अंजाम देना होगा। सेमीफाइनल में जाना है। फर्स्ट पर की टॉपिक का सवाल है, बिल्कुल जीत हासिल करनी है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं हार मानने वाले नहीं है। देवेंद्र वाइन को हार मंजूर नहीं है, लेकिन संतोष को हार मंजूर नहीं है। इस बीच किसी एक को हारना पड़ेगा, क्योंकि एक जंगल में 2 शेर, एक ट्रेपटरी में 2 ट्रेन, एक मैन में 2 तलवार, एक हाई स्कूल में 2 हेडमास्टर और एक राज्य में 2 राजा। दोस्तों कभी नहीं हो सकता किसी एक को इस मुकाबले के दौरान क्वार्टर फाइनल में हारना पड़ेगा। कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी भी 4 गेंदें शेष है और 4 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। रफ एंड टफ मुकाबला साबित होता हुआ ये क्वार्टर फाइनल का महामुकाबला VPL 2022 पर्व पहला। और ये देखिए ये मुकाबला साबित होता हुआ क्वार्टर फाइनल का। एक तरफ है चैलेंजर बॉयज, दूसरी तरफ है रेड राइडर। चैलेंजर बॉयज ने टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था रेड राइडर्स टीम को। पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर की समाप्ति पर रेड राइडर्स टीम का स्कोर हो चुका है 28 रन, 29 रनों का लक्ष्य। आखिरी 4 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। इस बीच उठा के मारने का प्रयास ऑन साइड में। इस बीच कहीं ना कहीं डीप कर लेग बाउंड्री पे खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन फिर एक मतलब बात, 3 कैच अब तक इस ओवर में छूटे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब यहां से जीतने के लिए 13 रनों की अभी भी आवश्यकता है। बची हुई गेंदें हैं 3 और 3 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। अब यहां से स्ट्राइक प्रथमेश के पास होना बहुत जरूरी है। स्ट्राइक प्रथमेश के पास होना बहुत जरूरी है। अभी भी 3 गेंदें बची है और 3 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। इस बीच उठा के मारने का प्रयास है। काउंटर में रिजर्व में खिलाड़ी मौजूद है। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ। अब यहां से जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। यहां से जीतने के लिए बची हुई 2 गेंदों में जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। कदम ऐसे बढ़ाओ कि निशान बन जाए, खेल ऐसा खेलो कि इतिहास बन जाए, तो इतिहास बनना चाहिए। इस बीच 2 गेंदों में जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। एक हाई वोल्टेज ड्रामा बीच मैदान में नजर आता हुआ क्वार्टर फाइनल का। अब प्रथमेश स्ट्राइकिंग एंड पर, देवेंद्र गेंदबाजी मोर्चे पे जितने बेहतरीन गेंदबाज उतने बेहतरीन बल्लेबाज बीच मैदान में नजर आते हुए पिछले मैच को जिस तरह से अंजाम दिया था, आखिरी 1 गेंद में 4 रन की आवश्यकता थी चैलेंजर बॉयज टीम को, तो कहीं ना कहीं छक्का साबित हुआ था प्रथमेश के बल्ले से। अब इस बीच कहीं ना कहीं 2 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। और भी दिशा की गेंद थी, मौका नहीं दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ अब 1 गेंद में जीतने के लिए 1 रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने, तो 1 गेंद में जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। इस मैच के ऊपर कब्जा करती हुई रेड राइडर्स टीम। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन आउटसाइड में खेलना चाहते थे। इसी के साथ अब ये मुकाबला 10 रन से जीत लिया है रेड राइडर्स टीम ने। 10 रन से ये मुकाबला जीतने इस मैच के ऊपर कब्जा किया है और सेमीफाइनल में प्रवेश किया है रेड राइडर्स टीम ने। कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। महाराष्ट्र माझाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका बरं का।